पीएम मोदी ने वाराणसी में किया रोड शो, लोगों में दिखा उत्साह, काफिले पर लोगों ने की फूलों की बारिश। वाराणसी में पीएम मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम की हुई मुलाकात, द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी, मुख्यमंत्री योगी सहित उत्तर प्रदेश के तमाम कैबिनेट मंत्री ने किया पीएम का स्वागत। पीएम मोदी उत्तरकाशी चमोली के आपदाग्रस्त इलाके का करेंगे हवाई सर्वेक्षण, अधिकारियों संग बात कर हालात का लेंगे जायजा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट, पीजीआई थाना पुलिस ने आलमंग स्थित उनके आवास पर बढ़ाई निगरानी। अजय राय ने एक्स पर हाउस अरेस्ट किए जाने की दी जानकारी, कहा पुलिस भेजकर हमें रोकना कार्यकर्ताओं की आवाज दबाना लड़ाई को रोक नहीं पाएगा। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस का हर बब्बरशेर कार्यकर्ता गली गली गांव गांव से विरोध करेगा और आवाज देगा कि मोदी वोट चोरी बंद करो। वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, तेलियाबाग स्थित पटेल धर्मशाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर प्रयागराज में भी कई कांग्रेसी नेता हाउस अरेस्ट, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं कांग्रेस नेता। नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी सुशीला कार्की हुई अंतरिम प्रधानमंत्री, आंदोलन से जुड़े 5000 जनजी युवाओं की वर्चुअल मीटिंग में बनी सहमति। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने भी सुशीला कार्की के नाम का किया समर्थन, अंतरिम सरकार का मुख्य काम देश में शांति बहाल करना और जल्द नए चुनाव कराना होगा। सुशीला कार्की बीएचयू की रही हैं छात्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में किया है ग्रेजुएशन। भारत से नेपाल के लिए नियमित उड़ान सेवाएं आज से बहाल, काठमांडू में फंसे यात्रियों के लिए विशेष राहत उड़ान चलाने की घोषणा। काठमांडू में लिए रोजाना 4 शेड्यूल फ्लाइट होगी संचालित, जिनमें 2 विशेष राहत उड़ानें भी की जाएंगी संचालित। राहत उड़ानों के लिए रखे गए विशेष किराए, फंसे लोग लौट सकें अपने घर आसानी से। काठमांडू में अमेरिकी एम्बेसी को सुरक्षा को लेकर उठाया गया कदम, छत पर तैनात किए गए स्नाइपर्स। नेपाल में जारी हिंसक आंदोलन के बीच महतुरी की जलेश्वर जेल में प्रदर्शनकारियों ने बोला धावा, प्रदर्शनकारियों के धावे के बीच 576 कैदी फरार, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। घटना के बाद मोहतरी जिले में कर्फ्यू लागू, भाग रहे कैदी अपने सामान के साथ जेल का पंखा आदि सामान भी साथ ले गए। फरार कैदी भागकर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश, बिहार बंगाल और यूपी बॉर्डर पर एसएसपी ने 35 कैदियों को पकड़ा। भारतीय सीमा पर सुरक्षा करी, यूपी के इंडिया नेपाल बॉर्डर पर 22, वहीं बिहार से 10 और बंगाल बॉर्डर से कुल 3 कैदी पकड़े गए। नेपाल में बिजनेसमैन उपेंद्र महतो के घर पर प्रदर्शनकारियों ने बोला हमला, प्रदर्शनकारियों ने जमकर लूटपाट और आगजनी की। पटना के खाजे कला थाना में घुसकर लोगों ने किया हंगामा, पुलिस पर जबरदस्ती घर में घुसकर मारपीट का आरोप। कुछ पुलिस वालों के खिलाफ दर्ज किया गया मामला, पुलिस ने दिया आश्वासन, जांच में दोषी पाए जाने वाले आरोपियों पर की जाएगी कार्रवाई। बिहार में बेलगाम हुआ क्राइम, पटना में आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या, मुन्नचक इलाके में कल देर रात अपराधियों ने मारी गोली। बुलंदशहर में निर्माणाधीन कॉलोनी की लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़, एनकाउंटर के दौरान पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। पकड़े गए बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस, खोखा और मोटरसाइकिल बरामद, गिरफ्तार बदमाश पर 10,000 रुपए का इनाम था। लखीमपुर खीरी में तेंदुए ने एक शख्स पर किया हमला, घायल शख्स का अस्पताल में इलाज जारी। मादा तेंदुआ शावकों के साथ वन विभाग ने पिंजरे में किया कैद, खेत में 2 शावकों के साथ मादा तेंदुआ देखा गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शाह आलम बांध पर रोहिणी स्पेशल सेल की मुठभेड़, एनकाउंटर में रोहित गोदारा गैंग के बदमाश अंकित पकड़ा गया। एनकाउंटर के दौरान अंकित के पैर में लगी गोली, पकड़ा गया गैंगस्टर रोहित गोदारा का शूटर। दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराध मामले में एक शख्स को राजस्थान से किया गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी के पास से कार, मोबाइल फोन और 70,000 रुपए बरामद किए। अपोलो हॉस्पिटल के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट के साथ की ठगी, डॉक्टर से 6,69,000 रुपए की ठगी की गई।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी। वलसावड़ा दिल्ली इलाके में हुई हत्या के वांछित आरोपी को पुलिस ने फरीदाबाद से गिरफ्तार किया। 15 अक्टूबर 2024 को वलसावड़ा दिल्ली इलाके में गोलीबारी की घटना हुई थी। फायरिंग में 19 साल का नौशाद और 29 साल का आसिफ घायल हो गए थे। दिल्ली हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के सिंगापुर जाने वाले विमान ने उतारे गए यात्री। सिंगापुर जा रही फ्लाइट में 200 से ज्यादा यात्रियों को करना पड़ा मुश्किलों का सामना। एयर कंडीशन खराब होने के बावजूद लगभग 2 घंटे तक विमान में बैठे रहे यात्री। एयरलाइन ने यात्रियों को उतारने के फैसले का नहीं बताया कोई कारण। उत्तराखंड के रुड़की में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। सांपों के जहर के कारोबार का किया भंडाफोड़। 70 कोबरा, रसेल, वाइपर समेत 86 जहरीले सांप बरामद। छापेमारी करने पहुंची टीम ने सभी सांपों को कब्जे में लिया। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियों ने 3 राज्यों में एक साथ छापेमारी की। दिल्ली, मुंबई और झारखंड में एक साथ रेड की। छापेमारी के दौरान दिल्ली से एक और संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किया गया। आफ्ताब और सुफियान नाम के संदिग्ध आतंकी दिल्ली से गिरफ्तार किए गए। दोनों से हथियार और आईडी बरामद किया गया। वहीं रांची से असहर दानिश को गिरफ्तार किया गया। दानिश के ठिकाने से केमिकल आईडी बनाने का सामान बरामद। आरा में इश्क का अंजाम। शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा आशिक। मोहलवाला में पीट कर पुलिस के हवाले किया। मोहल्ले वाले ने कई दिनों से युवक की आवाजाही पर नजर रखी थी। जैसे ही वो गली में दाखिल हुआ, लोगों का सब्र टूटा और आशिक को घेरकर जमकर धुनाई की। पिटाई के दौरान लोगों ने आशिक का मोबाइल छीना। बाइक और 10,000 रुपए नगद छीने गए। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं पर फिर से बड़ा हुआ सवाल। मैतारी एक्सप्रेस में 102 इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन नहीं होने के चलते नवजात शिशु की मौत हुई। पुलिया नहीं होने के चलते पहुंचाई जा सकी दवाएं। परिजनों ने लगाया आरोप। कहा अगर समय पर उचित इलाज मिलता तो बच सकती थी बच्चे की जान। यूपी के हापुड़ स्थित एक गांव में 30 साल से नहीं दर्ज हुई एफआईआर। गांव में कभी नहीं पहुंचती पुलिस। गांव वाले आपस में बैठकर सुलझाते हैं विवाद। गांव के अधिकांश लोग शिक्षित किसान हैं। गांव में कोई नशा नहीं करता। किसी भी मामले पर सर्वोच्च माना जाता है बुजुर्गों का फैसला। यूपी के मुरादाबाद में राजकीय होम्योपैथिक हॉस्पिटल की लापरवाही आई सामने। बिजली न होने के कारण मरीजों को अंधेरों में दी जाती रही है दवाइयां। मेडिसिन रूम में मोबाइल के टॉर्च जलाकर दवा निकालते दिखे कर्मचारी। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के पाढ़ुना में जिला अस्पताल का वीडियो वायरल। वीडियो में हाथ में लगी सलाइन की बोतल के साथ नर्स और डॉक्टर को ढूंढता दिखा मरीज। मौजूद लोगों ने बीएमओ दीपेंद्र सलाम ने की अभद्रता। कहा मैं सलाइन निकालूं क्या। वहीं नर्स का भी गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही। भाखली और चेष्टा नाले में आई बाढ़। मलबा घरों में घुसा। बादल फटने से लोगों को भारी नुकसान। घरों में पानी और मलबा घुसने से लोग परेशान। गुजरात के कई जिले बाढ़ और भारी बारिश का कहर। बनासकांठा के दर्जनों गांव में पानी घुसा। इंसान ही नहीं बेजुबान भी परेशान। तमाम मवेशी बाढ़ के तेज बहाव में बहे। खेड़ा और आनंद में भी बाढ़ से बुरा हाल। जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य प्रदेश के मंडला स्थित आदिवासी गांव मोहनिया पटवारा में पानी का संकट। सिर्फ 1 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी होने के बावजूद गांव में भीषण जल संकट। ग्रामीणों ने लगाया आरोप। सड़क निर्माण के दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के बाद से सूखे पड़े हैं नल। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन। ऊंचाहार में राहुल गांधी लगाएंगे जनता दरबार। राहुल गांधी जनता दरबार में लोगों और कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। कलेक्ट्रेट से जिला स्तरीय विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में भाग लेंगे। कल राहुल गांधी को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की थी घोरने की कोशिश। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हुई थी। राज ठाकरे ने अपने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बुलाई बैठक। आगामी बीएमसी चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। कल राज ठाकरे की उद्धव ठाकरे के साथ हुई थी मुलाकात। बैठक में राज ठाकरे की मां कुंदा ठाकरे भी मौजूद। बीएमसी चुनाव के मद्देनजर ये मुलाकात काफी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 75वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने लिखा ब्लॉग। भागवत के जीवन को समता, बंधुत्व और राष्ट्र सेवा का प्रतीक बताया। पीएम ने लिखा कि संघ की 100 सालों की यात्रा में भागवत का कार्यकाल बेहद अहम। बदलाव, समर्पण और दूरदर्शी नेतृत्व का कालखंड रहा है भागवत का कार्यकाल। बिहार के बख्तियारपुर में युवाओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रोका। लाइब्रेरियन वैकेंसी पर किया सवाल।
बिहार के बख्तियारपुर में युवाओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रोका, लाइब्रेरियन वैकेंसी पर सवाल किया। जीतन राम मांझी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को जीत का बताया ऐतिहासिक। मांझी ने कहा कि विपक्ष के अंदर फूट साफ दिख रही है। मांझी ने कहा कि कांग्रेस को वोट चोरी का राग अलापने के बजाय आत्मचिंतन करना चाहिए। उन्होंने माई बहन योजना और विपक्षी दलों के बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी। शिवसेना यूपीटी के नेता संजय राउत ने किया पोस्ट, कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, फिर भी अब धाबी में भारत पाक क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी मंत्रियों के बच्चे इसे देखने जरूर जाएंगे, यह सीधा देशद्रोह है। इसके खिलाफ शिवसेना महिला अघाड़ी रविवार को सिंदूर रक्षा आंदोलन करेगी। देश में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी ताप विद्युत उत्पादक कंपनी अडानी पावर लिमिटेड को एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड से मिला लेटर ऑफ अवार्ड। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विकसित किए जाने वाले नए 800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र से बिजली की आपूर्ति के लिए मिला लेटर ऑफ अवार्ड। अडानी पावर लिमिटेड अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में सबसे कम बोली लगाने वालों में से एक रही, जिसकी अंतिम दर ₹5.83 प्रति किलोवाट घंटा रही। अनुबंध के तहत कंपनी राज्य में डिजाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व और संचालन मॉडल के तहत स्थापित की जाने वाली 800 मेगावाट की एक नई अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर इकाई से बिजली की आपूर्ति करेगी। यह इकाई नियत तिथि से 54 महीनों के भीतर चालू हो जाएगी। कुवैत से भारत लाया गया बैंक से धोखाधड़ी का आरोपी मुनव्वर खान सीबीआई और इंटरपोल की संयुक्त कार्रवाई में मिली कामयाबी। इंटरपोल की मदद से वांछित आरोपी मुनव्वर खान की हुई भारत वापसी। सीबीआई ने इंटरपोल के जरिए 7 फरवरी 2022 को मुनव्वर खान के खिलाफ रेड नोटिस जारी कराया था। से पहचान कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बोलेरो और स्विफ्ट गाड़ी को किया जब्त, पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोविंद सिंह डोटसारा ने एक्स पर वीडियो शेयर कर सरकार पर निशाना साधा। चार्ली किर्क के निधन पर राष्ट्रपति ट्रंप ने जताया दुख। ट्रंप ने पोस्ट में लिखा, महान चार्ली किर्क का निधन हो गया। अमेरिका में युवाओं के दिल को चार्ली से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। ट्रंप ने लिखा, सभी के साथ ही मैं भी उन्हें प्यार और सम्मान देता था और अब वो हमारे बीच नहीं है। मेलानिया और मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। चार्ली किर्क को श्रद्धांजलि देने के लिए व्हाइट हाउस ने सभी झंडे आधे झुका दिए। अमेरिका के सभी झंडे रविवार तक आधे झुके रहेंगे। चार्ली किर्क की हत्या पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने किया पोस्ट। ओबामा ने लिखा, हमें अभी तक ये नहीं पता कि चार्ली किर्क को गोली मारने वाला व्यक्ति की क्या मंशा थी, लेकिन इस तरह की घिनौनी हिंसा के लिए हमारे लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। ओबामा ने पोस्ट में लिखा, मिशेल और मैं आज रात चार्ली के परिवार के लिए, खासकर कि उनकी पत्नी एरिका और उनके 2 छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे।